परम धर्म क्या है? चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में धर्म की बहुत विशेष चर्चा है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अब ऐसा यहाँ तो धर्म शब्द को इतना विशेषणों से विशेषित कर दिया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो धर्मः अत्र अस्मिन् प्रकृत ग्रंथे निरूपितः। इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा परम धर्म? प्रोज्झित कैतव, उज्झित कैतव नहीं, प्रोज्झित कैतव। श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, प्र उपसर्गे नात्र मोक्षाविसंधिरपि निरस्ता, माने मोक्ष की कामना से भी जो सर्वथा रहित है, ऐसे परम प्रेम रूप धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। भागवत में कितने धर्मों का निरूपण है? एक धर्म भागवत का स्वर्ग प्रापक धर्म है। क्या धर्म है? स्वर्ग प्रापक धर्म। वो सामान्य धर्म है। पूर्व मीमांसकों का जो धर्म है उसका फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति को ही पूर्व मीमांसक मोक्ष मानते हैं। सही बात है कि नहीं? स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो में यजेत। स्वर्ग मिल गया माने मोक्ष मिल गया, पर वस्तुतः वो मोक्ष नहीं है। तो वहां धर्मस्य ही अपवर्गस्य का अर्थ है धर्मस्य ही अपवर्गस्य माने स्वर्ग फल भूतस्य, वो स्वर्ग फल है उसका। तो एक धर्म ऐसा है भागवत में जो है स्वर्ग प्रापक धर्म। जैसे अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और छठे दिन के मंत्र भूल जाते हैं, नाभाग जी जाकर उनका उपदेश करते हैं और फिर वे सदैव स्वर्ग चले जाते हैं। वह धन नाभाग जी को देके जाते। चरित्र 9वें स्कंद में आप सब जानते हैं। अब वो धर्माचरण ही तो हो रहा है नहीं, पर उस धर्माचरण का फल क्या? सदैव स्वर्ग की प्राप्ति। दूसरे दिन के मंत्र भूल जाते हैं ब्राह्मण, विधि में व्यत्यास हो जाता है और शरियाती जाकर उनको उपदेश करते हैं, तो उनका यज्ञ पूर्ण होता है और उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, ये बात तो बहुत प्रसिद्ध ही है। इसका मतलब है कि सदैव स्वर्ग जाने की परंपरा रही है। न रही होती तो त्रिशंकु यह इच्छा ही क्यों करता कि हम सदैव स्वर्ग जाएंगे। ये भी सब कथाएं भागवत में हैं। तो एक धर्म है स्वर्ग प्रापक धर्म। दूसरा धर्म है, बहुत ध्यान से सुने, दूसरा धर्म है मोक्ष प्रापक धर्म, कैवल्यिक प्रयोजनम। तो स्वर्ग प्रापक धर्म, दूसरा है मोक्ष प्रापक धर्म। और मोक्ष प्रापक धर्म, धर्म से स्वर्ग प्रापक धर्म। और उज्झित कैतव से, आचार्य जी, उज्झित कैतव से मोक्ष प्रापक धर्म। क्योंकि प्रा उपसर्ग से प्रेम रूप धर्म आया, परम प्रेम रूप धर्म। उज्झित कैतव से मोक्ष की सिद्धि हो रही है। तो स्वर्ग प्रापक धर्म, दूसरा मोक्ष प्रापक धर्म, और तीसरा वैकुंठ फलदायकम। ये कथा वैकुंठ फलदायकम है। तो एक ऐसे भी धर्म का वर्णन है वैकुंठ फलदायकम,
ये वैकुंठ को प्रदान कराने वाला धर्म, जैसे ध्रुव जी ने उस धर्म का आचरण किया नारद जी की कृपा से और उनको ध्रुव पद की प्राप्ति हुई है, जहां वो विष्णु पद ही है, भगवान का धाम ही है ध्रुव लोक। वैकुंठ प्रापक धर्म कितने हो गए? 3। चौथा है भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला धर्म। और वस्तुतः इन समस्त धर्मों का निरूपण करते हुए अंतिम में प्रेम प्रापक धर्म को ही व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, सूत जी ने भागवत के सिद्धांत के रूप में भगवत प्रेम को ही सर्वोपरि माना। और इस बात को परम ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीति वा। अब एक प्रश्न है, सुखदेव जी का हार्द मत क्या है? हार्द मत समझते हैं? सुखदेव जी का भीतर का मत क्या है? उनका निजी सिद्धांत क्या है? स्वयं का निर्णय किस पक्ष में है? तो हम एक ऐसे श्लोक पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं जहां सुखदेव जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं। 10वें स्कंद पूर्वार्ध में जहां उखल बंधन लीला है, वहां सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? वहां के श्लोक, वहां का चर्चा यदि आएगी तो हम कहेंगे, लेकिन एक श्लोक कह देते हैं। नायम सुखापो भगवान देहिना मुतमानद ज्ञानिनाम चात्मभूतानां यथा भक्तिमतां इह। ये सुखदेव जी का अपने हृदय का सिद्धांत है। हे राजर्षि परीक्षित, ये श्री कृष्ण देहवादियों के लिए उतने सुलभ नहीं है। अब देहवादी कौन है? बहुत ध्यान देकर सुनेंगे। तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, ये तीनों देहवादी। योगी, तपस्वी और कर्मकांडी तीनों देहवादी है। कैसे? देहाध्यास के रहने पर ही ये तीनों साधन बनेंगे। जिनका देहाध्यास सर्वथा विनिवृत्त हो गया है, उनसे ये सब बनेगा ही नहीं। सुखदेव जी से बनेगा? बोलो। अरे योग में आसन करेंगे तो, प्राणायाम करेंगे तो, प्रत्याहार करेंगे तो, कैसे करेंगे? षट चक्र भेदन होगा, कुंडलिनी जागरण होगा, ये पिंड ब्रह्मांड के भेद समझने के प्रयास किए जाएंगे, समाधि लगाई जाएगी, चित्त की वृत्ति को रोका जाएगा। ये सब देह तो ये है। अंतःकरण ही तो कारण शरीर है। तो इससे ऊपर हम कहां उठे? हठ योग ले लो, नाद योग ले लो, राजयोग ले लो, लय योग ले लो,
मंत्र योग ले लो, किसी भी योग के साधन में आपको देह का आश्रय लेना पड़ेगा। देहाध्यास के बिना संभव नहीं होगा योग। तप भी देहाध्यास के बिना संभव नहीं होगा। क्योंकि तप की परिभाषा है कायक क्लेशो ही तपः, अपने शरीर से भोगों का त्याग करके उसे कर्षित करना, इसको तप कहते हैं। कायक क्लेश को तप कहा गया। उससे चित्त की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और कर्मकांड तो पूरा देह में ही है, सवेरे जगने से लेकर सोने तक कैसे करना, क्या कितने कुल्ला कब करना है, कितना मिट्टी से धोना है, कितनी बार कौन सा हाथ धोना है, प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक सारा जीवन एकदम कर्मकांड के ही अनुरूप चलता है। वो चलना चाहिए। शौचाचार का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये सब के सब देहवादी हैं। योगी तपस्वी कर्मकांडी ये देहाध्यास से शून्य नहीं है, ये देहाध्यास से युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त है। क्या इनको भगवान नहीं मिलते? बोले मिलते हैं। योगियों को भगवान मिले हैं, उदाहरण है। परम योग परायण महर्षि कर्दम को भगवान मिले हैं। योग की चर्चा कर रहे हैं। स्वयं भगवान ने योग को अपनी प्राप्ति का साधन कहा है। देवहूति माता को योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधना प्रसन्नो याति सत्पथम। योग को साधन के रूप में भगवान ने बताया। तो भगवान की प्राप्ति का साधन है योग। बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या करने से भगवान मिले हैं, कर्मकांडियों को भी भगवान मिले हैं। हाँ, कर्मकांड कोई महत्वहीन नहीं है। भागवत में एक ऐसा इतिहास है जहां यजमान का स्वतंत्र कोई साधन नहीं, केवल ब्राह्मणों ने कर्मकांड कराया और भगवान को प्रकट होना पड़ा। ना भी राजा का यज्ञ ब्राह्मणों ने कराया और इतना भक्ति पूर्वक कराया कि भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले राजन मांग लो क्या चाहते हो। राजा बोला हम कुछ नहीं जानते, ब्राह्मण लोग जाने, ये जाने, हम कुछ नहीं जानते। राजा नहीं बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहे हैं किंचायम राजर्षि रपत्य कामः। ये राजर्षि संतान की कामना वाला है। भवादृशीम आशा सानः, आपके जैसी संतान चाहता है, तो आप कृपा करके अपनी जैसी दीजिए। भगवान ने कहा न ब्रह्मवादो मृषा भवितुमर्हति ममैव मेवानु अहमेव मेवानु रूपा। ब्राह्मण की बात झूठी नहीं हो सकती, मैं स्वयं ही स्वयं के अनुरूप हूं, इसलिए मुझे खुद पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान बेटा तक बन के आ गए। तो कर्मकांड से भी भगवान सुलभ हैं, तपस्या से भी भगवान सुलभ हैं, योग से भी भगवान सुलभ हैं, लेकिन उतने सुलभ नहीं हैं। कितने? बोले जितने प्रेमियों के लिए सुलभ है। अब तीनों से ऊपर हो गए तो बोले चलो ये तीनों तो देहवादी हो गए, कर्मकांडी, योगी, तपस्वी। जो ज्ञान के पथ पर चलने वाले हैं, जिनको निर्विशेष तत्व का बोध हो गया है। यद्यपि वैष्णवाचार्य तो कहते हैं कि निर्विशेष कुछ होता नहीं है, सब सविशेष ही है, निर्विशेष कुछ नहीं है। ऐसा वैष्णवाचार्यों ने अपने वेदांत दर्शन में कहा है। लेकिन चलो मान लिया, देहाध्यास से जो सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं, क्या उनके लिए भगवान सुलभ है?
तो आगे सुखदेव जी कह रहे ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम, जो ज्ञानी देहाध्यास से सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं, मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं अंतःकरण नहीं, मैं विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, इस प्रकार का अहमर्थ का विवेक जिन्हें हो चुका है, अहमर्थानुभूति जिन्हें हो चुकी है, अपरोक्षानुभूति जिन्हें हो चुकी है, जिनका स्वरूप में अवस्थान हो चुका है, अब उनको देहाध्यास बिल्कुल भी नहीं है। ऋषभदेव जी जैसे, सुखदेव जी जैसे। बोले इनके लिए भगवान सुलभ है? बोले नहीं, इनके लिए भी उतने सुलभ नहीं है। अरे किसी योगी ने, किसी तपस्वी ने, किसी कर्मकांडी ने, किसी तत्वज्ञानी ने, ज्ञानी विज्ञानी ने, जैसे यशोदा ने परब्रह्म को ऊखल से बांधा हो, किसी योगी तपस्वी ज्ञानी कर्मकांडी ने बांधा हो तो बताओ। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, यथा भक्ति मताम इह। अब इसमें सुखदेव जी भक्ति को ही सर्वोपरि कह रहे हैं। भक्तों के लिए भगवान सुलभ जितने हैं उतने किसी के लिए सुलभ नहीं। ये सुखदेव जी का भीतर का भाव है। इसलिए, और इसी को कहते हैं परम धर्म। इसी को क्या कहते हैं? परम धर्म। तो धर्म माने स्वर्ग प्रापक धर्म, मोक्ष प्रापक धर्म, वैकुंठ प्रापक धर्म। हाँ, वैकुंठ प्रापक धर्म की थोड़ी चर्चा हमने नहीं की। वैकुंठ प्रापक धर्म का भी निरूपण है, और वो भी मोक्ष से उत्कृष्ट है, किंतु उससे भी उत्कृष्ट प्रेम है। कितनी विलक्षण बात है। क्योंकि जो वैकुंठ प्रापक धर्म है उसके संबंध में भगवान स्वयं कह रहे हैं, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मैं अपने भक्तों पर ब्रीझ कर प्रसन्न होकर कहता हूं, तुम सालोक्य मोक्ष ले लो, सारूप्य ले लो, सार्ष्टि ले लो, एकत्व ले लो, सायुज्य ले लो। 5-5 प्रकार के मोक्ष उनके सामने रख देता हूं, प्रस्तुत कर देता हूं। 5 चाहिए 5 ले लो, 1 चाहिए 1 ले लो। दीयमानम मैं देता हूं, न ग्रहणंती, वो नहीं ग्रहण करते हैं। वो तो कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। तो ये परम धर्म क्या है? इसी का विवेचन भागवत में सिद्धांत रूप में हुआ है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म वही है जिसका अनुष्ठान करने से, आचरण करने से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। यतो भक्ति रधोक्षजे।
अथो अधोक्षजे का अर्थ जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर किया है। विष्णु का वाचक तो है ही अधोक्षज शब्द, पर वो अधोक्षज शब्द का जीव गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं क्रम संदर्भ टीका में। वे कहते हैं शकट के नीचे शयन करने वाले श्री कृष्ण। अधोक्षज, उक्षज जो शकट का चक्र है उसके बीचों बीच जिनका पलना डाल दिया गया, ऐसे अधोक्षज श्री कृष्ण है। अधोक्षज शब्द का अर्थ उन्होंने श्री कृष्ण किया है। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।